यूपी क्षेत्र के एक गांव से महाराष्ट्र पुलिस ने एक प्रेमी युगल को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को पुलिस अपने साथ महाराष्ट्र ले गई। बताया जाता है कि महाराष्ट्र के ठाणे के रहने वाले एक युवक और युवती प्रेम प्रसंग में भागकर बिहार गए थे। लड़की के पिता के द्वारा महाराष्ट्र के थाना में एफआईआर दर्ज कराया गया था। इसमें कई दिनों से पुलिस इन दोनों की तलाश कर रही थी। संबंध में पूछे जाने पर महाराष्ट्र से पुलिस टीम के साथ आए उप निरीक्षक कमलाकर मुंडे ने बताया कि महाराष्ट्र के ठाणे क्षेत्र के रहने वाले नीलू अर्जुन यादव द्वारा अपने नाबालिग बेटी के अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था। इसमें विकास नाम के युवक को आरोपी बनाया गया है। लड़का और लड़की दोनों उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। वो दोनों महाराष्ट्र में रहकर काम करते थे। मुंडे ने बताया कि टेक्निकल जानकारी के आधार पर मब्बी थाना क्षेत्र के एक गांव से दोनों को गिरफ्तार किया गया है। युवक और युवती के ठिकाने से संबंधित जानकारी को पता लगाया जा रहा है। लड़की नाबालिग है और फरवरी से ही लड़के के साथ फरार चल रही थी। इस संबंध में दर्ज किए गए अपहरण के मामले को लेकर आगे की कागजी प्रक्रिया पूरी करके दोनों को महाराष्ट्र ले जाया जाएगा। पूरा क्या मामला है? ठीक है, देखो जी, हम महाराष्ट्र पुलिस है, ठाणे ज़िले से आए हैं। यहाँ पे हमारे पास नीलू अर्जुन यादव नाम की एक औरत है कि जो हमारे जुरिडिक्शन में रहती है। उन्होंने हमारे इधर एक कंप्लेंट दर्ज किया था 9/2/22 को कि उनकी लड़की काजल अर्जुन यादव नाम, अभी नाम वो आप मीडिया में मत दे दो, एक लड़की, उसकी नाबालिग लड़की एक लड़के के साथ भाग चुकी है। ऐसा हमारे यहाँ पे उन्होंने कंप्लेंट दर्ज किया था, जो कि कंप्लेंट का इन्वेस्टिगेशन मैं कर रहा हूँ खुद। इस कंप्लेंट के जांच के दरमियान हमें पता चला कि ये लड़की जो है विकास शंकर कनौजिया नाम का लड़का है, जिसके साथ ये भाग के आई है। तो हमने इसका सब टेक्निकल जानकारी निकाल के अब हम महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट से बिहार डिस्ट्रिक्ट में, आपके दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में आए हैं। अभी जांच कर रहे हैं इस पूरे प्रकरण की। लड़का लड़की को पूछताछ करने के बाद बावजूद आगे की जांच हम जारी रखेंगे। अच्छा, ये है आपके थाने में ये कब आवेदन मामला दर्ज हुआ था? आपको बताया मैं 9 फरवरी 2022 को ये एफआईआर दर्ज हुआ है। तो जो आवेदन किए वहाँ यहाँ आपके थाना क्षेत्र में स्थानीय निवासी हैं? यस। अपना परिचय दे दीजिए आप। मैं पुलिस सब इंस्पेक्टर कमलाकर मुंडे, शाहपुर पुलिस थाना, डिस्ट्रिक्ट ठाणे रूरल, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बीते 10 दिन पूर्व रत्नोपट्टी मोहल्ला निवासी सोनू सहनी की लाश आम के पेड़ से लटका हुआ मिला था, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ था। आए दिन गुस्साए लोगों का हुजूम लगातार आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब तक किसी भी दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, जिसको देखते हुए अब सोनू सहनी के न्याय के लिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन आगे आ गया है। बुधवार को सैकड़ों ग्रामीणों के साथ एमएसयू के कार्यकर्ता नगर थाने का घेराव करने पहुंच गए, जिसकी घोषणा पूर्व में ही कर दिया गया था। इस बाबत एमएसयू के सदस्यों ने कहा कि सोनू सहनी को एक साजिश के तहत जान से मार दिया गया है, जिस पर पुलिस प्रशासन का चुप्पी संदेह की ओर इशारा करता है। दोपहर 12 बजे के करीब में रत्नोपट्टी से सैकड़ों लोगों के साथ एमएसयू के सदस्य नारेबाजी करते हुए नगर थाना पर पहुंचे, जहां पर पुलिस प्रशासन पहले से सतर्क थे। मुख्य द्वार को पहले से बंद कर दिया गया था और गश्ती दल को पहले से ही थाने पर खड़ा कर दिया गया था, जिसके बाद आंदोलनकारी मुख्य द्वार के आगे में ही बैठकर आंदोलन करना शुरू कर दिया। आंदोलन को बेनीपुर से जिला परिषद सदस्य सागर नवदिया, एमएसयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना, दरभंगा नगर अध्यक्ष अर्जुन कुमार दास, नगर सचिव अविनाश सहनी, नीरज भारद्वाज सहित कई लोगों ने इसे संबोधित किया। पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस
पालन करते हैं। इसमें डरने की क्या बात है? डरने की क्या बात है? कहिएगा कि थाना में आकर हुड़दंग किया, 353 लगा दीजिए ताला लगाने के लिए। अरे डरने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। लाठी चलवा लीजिए, जेल में डाल दीजिए, यहीं पर है, यहीं पर रहेंगे। मजाक बना लिया गया, व्यवस्था को मजाक बना लिया गया। हर दिन आज उसके साथ घटना, आज उसके साथ घटना, और अब न्याय की मांग करने आएगा तो उल्टा आप उस पर FIR कर दीजिए। ये कौन सा न्याय? ये कौन सा न्याय? ये न्याय इसको न्याय बोलते हैं। नहीं साथी, हमको तो एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट होकर लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अरे जो जो है उसको तो सजा मिलेगा ही। अगर थाना प्रभारी काम नहीं करेंगे तो उनको भी यहाँ पर छोड़ के जाना पड़ेगा। हर रात घूमता है गाछी में, दारू पकड़ता है, पीने वाला को रोकता है। जब भर रात सबको मोटिया मजदूर को रोक कर पैसा छीनता है तो मर्डर क्यों नहीं देखता है? देखना चाहिए। जब 3 बजे भोर में जिस रात में मर्डर हुआ लड़का, उस रात में प्रशासन का गाड़ी पुल पर लगा हुआ था। मैं 2 बजे रात में दुकान करता हूँ, सब देखता हूँ। हम इतने बात कहते हैं, ऐसे आके कुछ नहीं। क्या लगता है आपको? हम ये चाहते हैं कि जब मर्डर हुआ पुलिस प्रशासन घूमता है तब इंक्वायरी कीजिए, खोजिए, सजा दीजिए। अच्छा, पुलिस रात में गश्ती करती है? करती है। क्या करती है गश्ती में? गश्ती में सब स्कूटर लेकर के घूमती है, पुलिस का गाड़ी घूमता है। कभी जीप आता है, कभी मार्शल आता है, कभी 2 चक्का आता है, कभी 3 गो 4 गो, उस पर 2 गो 6 गो रहता है। पुलिस उसको नहीं कुछ करता है? कुछ नहीं करता। हम लोग का क्या करें? जेब चेक करता है, पब्लिक का जेब चेक करता है, पब्लिक का पॉकेट में से पैसा निकाल लेता है, छीन लेता है, मारता है, पीटता है पब्लिक को। नवयुवक के साथ ऐसा काम किया जाता है चौक पे। किस चौक पर? मुरली मनोहर चौक पे पुल पर भी ऐसा काम करता है। नवयुवक को पकड़ लेता है, बीच चौक पर से जेब में से पैसा छीन लेता है, जितना सामान लेता है वो छीन लेता है। छीन लेता है? पुलिस वाला छीन लेता है। खाए बना तो माँ आवे छो आ 7:30 बजे में जे गेल फिर नहीं बउआ ले। हम सौंसे 2 गो 4 गो धिया पुता के पूछलिए, ओकरा तोड़िया के रे बउआ सब सोनू के देखले तो कहलकै नहीं सोनू के नहीं देखले। हम बउआ सूत रहलिए बाबू, हम जाके सूत रहलिए। 11 बजे रात में हमार एगो बेटा है से अले काम आवे से काम कर मोटिए का बाड़ी के काम करते बाबू सब। तो ओकरा कहलिए रे बउआ ड्रामा हो रहा है आप लोग। रे बउआ जे हम सोनू के नहीं देखलिए तो नहीं तो कहे दूध देखी ना हेबे तो माँ दूध तो हेबे हो। तब 11 बजे तो रात वाला बात केकरा घर अंगना में जेबे हम ढकढकाबे। केना लगा कि आकाश मंडल का नाम ले रहे हैं कि जिसमें कि गहराई से अनुसंधान करने की जरूरत है, इसमें कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। जो अफसर भी है लगातार जो जिस बिंदु पर है सब बिंदु पर हम लोग बताने को नहीं है, लेकिन सब बिंदु पर हम लोग काम कर रहे हैं। आप संतुष्टि से आप साथ दीजिए और सहयोग दीजिए। तो खेत अच्छा कुछ भी नहीं रहे। ये केस जो भी है हत्या केस दर्ज किया गया है, इसमें छोटे छोटे बिंदु पर अनुसंधान के बिंदु पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि घर वाला क्या बता रहा है, ग्रामीण क्या बता रहा है, पड़ोसी क्या बता रहा है, हम क्या सोच रहे हैं। जो साक्ष्य मिल रहा है क्या वो संकेत दे रहा है, जो साक्ष्य मिल रहा है वो क्या संकेत दे रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या संकेत दे रहा है, बड़े पदाधिकारी क्या हमसे पूछ रहे हैं। जो भी जानकारी जब तक कि उसके घर वाले अगल बगल के लोग हम लोग के साथ नहीं रहेंगे तो हम लोग को अनुसंधान करने में कठिनाई होती है। अनुसंधान में कोई चीज़ पर ज़्यादा दबाव डालना ठीक नहीं है। अनुसंधान में विश्वास करके चलना पड़ेगा। पुलिस जो काम कर रही है, जहाँ कन्फ्यूजन, जहाँ मतभेद है, हमसे आप बात कीजिए, आप बेहिचक आइए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सभी लोग आते हैं और जाते हैं। 2 आदमी 4 आदमी किसी बिंदु पर जहाँ कन्फ्यूजन है। सुपौल जिले के पिपरा थाना इलाके के रौतौली वार्ड नंबर 8 में बुधवार की सुबह जमीन विवाद में एक 27 वर्षीय युवक पर एसिड से अटैक कर दिया गया। एसिड के हमले से जख्मी युवक को आनन फानन में सुपौल सदर अस्पताल इलाज के लिए लाया गया, जहां जख्मी युवक का इलाज किया जा रहा है। जख्मी 27 वर्षीय सुमित कुमार सिंह उर्फ सोनू सिंह, पिता शशि भूषण सिंह
रतौली वार्ड नंबर 8 के निवासी है। घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि विवादित जमीन पर मिट्टी भराई का कार्य मंगलवार की सुबह युवक द्वारा कराया जा रहा था। इसी बीच दूसरे पक्ष के राजकुमार साह मौके पर पहुंचे, जहां चल रहे मिट्टी भराई कार्य को रोक दिया। इसी बात को लेकर राजकुमार साह एवं पीड़ित के बीच के बहस शुरू हो गई। इस क्रम में अचानक उस पर एसिड से हमला कर दिया गया। घटना के संदर्भ में पीड़ित ने बताया कि गांव के ही राजकुमार साह के भाई राम कुमार साह से 5 बीघा 2 धूर जमीन खरीद किया गया था और इसका दाखिल खारिज बीते 8 माह पूर्व भी करा लिया, लेकिन राजकुमार साह उक्त जमीन को अपना बताकर विरोध करने लगा, जबकि उन्होंने कहा कि जमीन उसने उसके भाई राम कुमार साह से रजिस्ट्री करवाया है। अब इस जमीन पर उसका मालिकाना हक है। इतने में राजकुमार साह आग बगला हो गया और अचानक उस पर एसिड से हमला कर दिया। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में बुधवार को 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार दरभंगा की ओर से जिला पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कार्यक्रम के अवसर पर द मीडिया रूल्स इन नेशन बिल्डिंग विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन दरभंगा के जिला पदाधिकारी राजीव रोशन और मौजूद वहां अन्य लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के अवसर पर अपर समहर्ता दरभंगा राजेश झा राजा, उप विकास आयुक्त दरभंगा अमरीशा बैंस, सदर अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा स्पर्श गुप्ता, सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दरभंगा अमित कुमार एवं इस मौके पर दर्जनों पत्रकारों की उपस्थिति बनी रही। कई पदाधिकारियों के साथ साथ बारी बारी से पत्रकारों ने भी राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर अपनी अपनी बातों को रखा। हम लोग कई बार मुख्यालय स्तर की बैठक पर भी मैं, क्योंकि वहाँ सबसे सीनियर पदाधिकारी हूँ, मैंने नहीं होगा जब तक हो जाता है इसको ध्यान देने की हमें जरूरत है। और जहाँ तक नेशन बिल्डिंग की बात है, निश्चित रूप से हर भारतीय का, अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत क्या है? भारत के जो निवासी हैं 130-140 करोड़ की जो जनता है वही भारतवर्ष, और वो सब मिलकर के इस देश को बनाते हैं, उसको आगे ले जाते हैं। बट जो हमारे मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं उनकी भूमिका बड़ी होती है। बड़ी इसलिए होती है कि हर आदमी अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण नहीं कर सकता है, उस स्वतंत्रता से, उस मजबूती से कर सकता है। आपके हाथ में कलम है, आपके हाथ में डिजिटल मीडिया की ताकत है, आप आवाज है लोगों, और कहीं भी स्वतंत्रता की परिभाषा शुरू होती है उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप अपनी बात नहीं रख सके, अपनी बात पहुंचा नहीं सके, तो फिर समाधान दूसरे पड़ाव की बात है। अगर हम अपनी बात कर नहीं पाएंगे, जुड़ नहीं पाएंगे, कोई भी समाज कैसे जुड़ता है? जब हम अपनी बात वहाँ तक पहुँचते हैं, अपनी बात हम समझते हैं, कि जो है वो एक दूसरे से आप लोग यहाँ हैं, हम लोग साथ इस ओकेजन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक दूसरे की बातों को सुन रहे हैं, विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। पल के बारे में, पदाधिकारी के बारे में जो भी कहा गया उसे नोट डाउन किया गया, बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। और जहाँ तक मुझे स्मरण है, अच्छी बातें कही गई, जिससे हमारा मोरल बहुत यूज हुआ है और इस बात को हम अन्य लोगों से पहुँचाएंगे। बराबर ऐसा होता है, कई बार देखने में आया, प्रैक्टिकल बात बताना चाहूँगा कि किसी के बारे में या हमारे बारे में या वरीय साहब के बारे में एक दिन कुछ लिखा जाता है, 3-4 दिन के बाद कुछ और दिखता है। ये विरोधाभासी लगता है, बट दिस इज वेरी गुड इनफ वे, ये बड़ा अच्छा है। इससे आप लोगों की पास है पता चलती है, इससे पता चलता है कि आप लोग स्पेसिफिक इशू बेस्ड खबरें निकालते हैं, दिखाते हैं, बाइट्स लेते हैं, जिसे देने में हम लोगों ने कभी परहेज नहीं किया है। कभी कभी कुछ मामले अंडर इन्वेस्टिगेशन रहते हैं तो हम लोग कुछ विनम्रतापूर्वक कुछ समय की मांग करते हैं, लेकिन बाद में उसको जरूर अपना बाइट देते हैं, समय देते हैं। विश्वास करता हूँ और पूरी उम्मीद है कि यह कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, आप लोगों के साथ आपका सहयोग मिलता रहेगा। और राष्ट्र निर्माण में, जिला निर्माण में आप लोगों को धन्यवाद।
कहना ये चाहता हूँ मैं सबकी, सर एक समय था जब कोई वरीय पदाधिकारी, 23 साल हो गए वही पत्रकारिता करते हुए, झारखंड ब्यूरो चीफ भी रहा मैं, जितने वरीय पदाधिकारी थे जो सीनियर पत्रकार होते थे उनके साथ बैठते थे, उनसे बातचीत करते थे कि बिरौल कहाँ है, दरभंगा टाउन का क्या स्थिति है, फलाना का क्या स्थिति है, मतलब जानकारी हम लोग से लेते थे। इवन कि मैं आपको बताता हूँ, प्राण मोहन ये संतोष मल जी थे यहाँ पे डीएम, उनसे हम लोग लड़ भी गए थे, बाद में उनके घर पे डेरा बैठ के खाए भी थे। एक विषय होता था जब पत्रकारों से वरीय पदाधिकारी जानकारी लिया करते थे, चाहे वो एसएसपी हो, तो सिंहवाड़ा इनकाउंटर में सुनील कुमार जहाँ एसएसपी थे, उन्होंने हम लोग से हमसे बात की, वहाँ पे हमको जो इनपुट मिला उनको दिए। वो एक कोऑर्डिनेशन सर जो है वो राष्ट्र निर्माण तभी होगा जब वरीय पदाधिकारियों का और पत्रकारों का आपस का कोऑर्डिनेशन जो है बहुत जबरदस्त है। जब तक वो नहीं रहेगा सर, आपको एक मैं त्यागराजन एसएम सर की कहानी बता रहा हूँ कि कोरोना काल में कुछ लोग यहाँ से क्या कर रहे थे कि बाहर भेजने के नाम पे वो बना सर्टिफिकेट बना के दे रहे थे। ये सर्टिफिकेट देते हैं भाई कि आप बाहर जाइए, 15,000 रुपये उसमें दे रहे हैं। उसमें यह कहा गया कि जो जिला स्तर पर एक देश संबंधित उन्हें भाड़े पर उनके संचालन के मूल्य पर दिया है और ये भाड़ा जो है एसडीओ साहब तय करेंगे। आज तक मैं समझता हूँ कि बिहार के किसी जिले में इस मामले पर सौर नहीं हुआ है। उसकी चर्चा मुख्यालय स्तर पर भी बैठक में होती है, लेकिन कोई निदान नहीं होता। हाल ही में भोजपुर के जिलाधिकारी ने वहाँ के प्रेस मीडिया का एक कमेटी बना, वहाँ भीम सिंह भवेश हैं, एक पत्रकार में चुकी आ रहा था, उनको सचिव बना करके उन्हें हैंड ओवर किया गया, लेकिन विरोध न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level, trained, experienced and well qualified teacher team, training regarding innovative and creative skills, special debate class for weaker students, online and offline mode teaching, maintaining English spoken environment, audit visual classroom, well furnished computer lab, well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math, extra large library with reading room, large playground, training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS. शराब पीने और शराब बेचने के मामले में पुरुष और महिला सहित कुल 19 लोगों को गिरफ्तार कर उत्पाद हाजत दरभंगा लाया गया। वहीं जिसे लेकर बुधवार को आगे की कार्रवाई पूरी की जा रही थी। पकड़े गए शराब मामले में दरभंगा जिला के साथ साथ सीवान और खगड़िया जिला के लोगों को शराब मामले में दरभंगा में धर दबोचे गए। वहीं शराब मामले में पकड़े गए इन लोगों के पास से कई लीटर शराब भी बरामद किया गया, जिस शराब का सैंपल कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा था। वहीं आपको बता दें कि इस छापेमारी में दरभंगा के अलावा अलग अलग जिले से भी लोग पकड़े जा रहे हैं। किस जिला का है थाना? किस मामले कहाँ पे पकड़ा? बाईपास में। कौन जिला के रहने वाले हैं? सिवान जिला। सिवान जिला। थाना कौन है? बसंतपुर। किस मामले में लाए? वही दारू वाला मामला है। किए हुए थे? नहीं, एक दिन पहले किए थे, गंद मार दिया, मुँह सुबह नहीं धोए थे इसलिए। क्या नाम हुआ आपका? नाम विजय सिंह, थाना बेलौर, जिला खगड़िया। कहाँ से पुलिस लाई है पकड़ के? कब लाई? कल लगभग 7-8 हाँ रात में लाई।
किस मामले में लाया गया? थोड़ा ड्रिंक कर लिए थे सर। अच्छा, कौन सा था, देसी या विदेशी की होता है? देसी था सर। देसी। क्या नाम हुआ? विजय सिंह। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में